नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम लोग उपसर्ग कर रहे थे और उपसर्ग में अब हम कुछ ऐसे उपसर्ग लेंगे जो दो दो उपसर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। ऐसे शब्द हम लेंगे जैसे हमने पहला शब्द लिया अधिनियम। अधिनियम अधिनियम में हम अधि और नी इन दो उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अधि और नी। अगला शब्द है अनाचरण। अन और आ। अनाचरण में अन और आ। अपादान, अप और आ। अनुपस्थित, अन और उप। अगला शब्द है अप्रकाशित। अप्रकाशित, इसमें अ और प्र। अभ्यागत, अभी और आ। अभ्युत्थान, अभी और उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, उप और आ। उप और अधि सही लिख रहा था पहले मैं। उप और अधि। उपनिवास, उप और नी। तदनुसार, तत् और अनु। तदाकार, तत् और आ। सुव्यवस्थित, सु, वी और अव। दुरभि संधि, दुर और अभी। दुराग्रह, दुर और आ। दुराग्रह। दुष्प्रयोग, दुह और प्र। निरभिमान, निरभिमान। नि और अभिमान। नि और अभि। निष्प्रभ, निष्प्रभ यानी प्रभावहीन, जिसके चेहरे पर कोई आभा न हो। नि और प्र। निस्संबल,
जिसका कोई संबल ना हो, सहारा। निस और सम। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण। परि और अव। प्रत्याक्रमण, प्रत्याक्रमण। प्रति और आ। प्रत्याक्रमण, प्रति और आ। प्रारब्ध, प्र और आ। प्रारब्ध कहते हैं विधि को, मतलब भाग्य को। प्रारब्ध में ये लिखा है, प्रारब्ध में ये लिखा है, तो भाग्य में विधि। प्र और आ। विप्रयोग, वि और प्र। विप्रयोग, वि और प्र। समुन्नति, सम और उत। सम और उत। समालोचन, समालोचन। सम और आ। सुनिश्चय, सु और निहि। सु और निहि। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल। सम और उत। समुज्ज्वल, सम और उत। सुविख्यात, सु और वी। ये कुछ एक ऐसे हैं जो दो दो या तीन तीन से मिलकर बने हैं। तो हमें कुल मिलाकर समझ में आना चाहिए कि उपसर्गों में से किस तरह से उपसर्ग छांटे जाएंगे, किस तरह से निकाले जाएंगे, एक शब्द में कितने उपसर्ग निकल सकते हैं। तो उसका अभ्यास मैं आपसे करवा रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं और हम विदेशी उपसर्गों के बारे में बात करेंगे। प्रायः विदेशी उपसर्गों की जब बात आती है तो हम लोग उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्गों की बात करते हैं। विदेशी भाषा के उपसर्ग, और इसके अंदर हम अरबी, फारसी और इनका प्रभाव दोनों का जिस पर छप पड़ा वो उर्दू। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने उर्दू लिखा है। चलिए, अब इसमें सबसे पहला उपसर्ग आएगा कम। कम का मतलब वही थोड़ा, बुरा या हीन, है ना। कम अक्ल, जिसमें बुद्धि कम हो। कम अक्ल। कम उम्र, जिसकी उम्र कम हो। कम उम्र। कम कीमत। कम कीमत। कमज़ोर, जिसमें ज़ोर कम हो, जिसमें ताकत कम हो। कम समझ। जिसमें समझ कम हो। कम सिन, कम उम्र का। कम सिन। चलिए, अगला है खुश। खुश। खुश आवाज़।
खुश आवाज़, जिसकी आवाज़ बढ़िया हो, शुभ हो, अच्छी हो। खुशकिस्मत, जिसकी किस्मत बढ़िया हो। खुशखत, खुशखत क्या होता है? खुशखत कहते हैं सुलेख, है ना, जिसको कहते हैं कैलीग्राफी अंग्रेज़ी में जिसको कह देते हैं, हिंदी में सुलेख, उसी को उर्दू के अंदर खुशखत कहा जाता है। सुंदर सुंदर राइटिंग में जमा जमा कर लिखना, है ना, खुशखत। खुशखबरी, अच्छी खबर। खुशखबरी, अच्छी खबर। खुशनुमा, खुशनुमा यानी बढ़िया, अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल। खुश मिजाज, जिस व्यक्ति का मिजाज खुश हो, मतलब हैप्पी रहता हो जो हमेशा। खुश मिजाज। खुशबू, अच्छी गंध, सुगंध। खुशबू। खुशामद, किसी की चापलूसी करना। खुशामद। खुश के बाद में अगला शब्द लेते हैं अपन गैर। गैर, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत। गैर मतलब पराया, दूसरा। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो ये भी हुआ अच्छा, न तुम खाली न हम खाली। गैर, तो गैर मतलब दूसरा, पराया। गैर मशहूर, गैर मशहूर, है ना, दूसरा, पराया, विरुद्ध, न, है ना। तो गैर मशहूर, जो मशहूर ना हो। गैर आबाद, यानी जहाँ जो आबाद ना हो। आबाद का मतलब बसा हुआ, गैर आबाद। गैर कानूनी, गैर कानूनी, है ना, जो कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी। गैर मामूली, गैर मामूली। गैर ज़रूरी, जो ज़रूरी ना हो। गैर ज़रूरी। गैर ज़िम्मेवार, गैर जिम्मेवार। गैर मुनासिब, जो मुनासिब ना हो, उचित ना हो। गैर मुनासिब, जो उचित ना हो। गैर मुल्क, दूसरा मुल्क। गैर मुल्क। गैर हाजिर, उपस्थित ना हो। गैर हाजिर। अगला शब्द है दर। दर, दर का मतलब वास्तव में। दर, असल, दर, हकीकत। हकीकत में मात्रा बड़ी आएगी। दर, हकीकत। दरकार, दरकार। अब है ना, ना का मतलब निषेध। ना उम्मीद, जिसे उम्मीद ना हो। ना काबिल, जो काबिल योग्य ना हो। काबिल मतलब योग्य, ना काबिल जो योग्य ना हो, ना काबिल।
नाफरमानी, फरमान कहते हैं आज्ञा को, नाफरमानी का मतलब क्या हुआ, जो आज्ञा ना माने अवज्ञा, नाफरमानी अवज्ञा। नाखुश, जो खुश ना हो, नाखुश जो खुश ना हो। नाबालिग, जो बालिग ना हो, मतलब वयस्क ना हो, नाबालिग। नामुनासिब, जो मुनासिब ना हो, उचित ना हो, नामुनासिब। नालायक, जो लायक ना हो। ऐसे ही नापसंद बन सकता है, नामुमकिन बन सकता है कि जो मुमकिन ना हो, संभव ना हो। मुमकिन मतलब संभव। अगला शब्द लेते हैं बद। बद, बद का मतलब बुरा, है ना। बद अंदेश, जिसके विचार बुरे हों। बद अंदेश। बद अमली, बुरे कार्य करना। अमल मतलब कोई भी काम करना, प्रयोग में लाना। बद अमली, बुरा प्रयोग। बद असल, बद असल, बुरा सच। बद इंतज़ामी, बद इंतज़ामी मतलब बुरा मैनेजमेंट। इंतज़ाम कहते हैं मैनेजमेंट को, व्यवस्था को। तो बद इंतज़ामी, दुर्व्यवस्था। बद इंतजामी। बदकिस्मत समझ में आता है, बुरी किस्मत वाला। बदगुमान, जिसको घमंडी जो हो, बदगुमान, जिसको बुरा गुमान हो, बुरा गुमान। बदचलन, जिसका चलन ठीक ना हो, मतलब जिसका व्यवहार ठीक ना हो, बदचलन। बदचलन। बदतमीज़, जिसको तमीज़ ना हो, बुरी तमीज़। बदतमीज़, तो बदतमीज़ नहीं होता है। देखो शब्द क्या है, बदतमीज़ नहीं लिखेंगे, बदतमीज़ लिखेंगे। शब्द शुद्धि है ना। बदतमीज़। बद दिमाग, बद दुआ, बद दुआ, बद दुआ। बद नसीब, जिसका नसीब बुरा हो। बदनाम, जिसका नाम बुरा हो, बदनाम। बदरंग, है ना, जो चीज़ अच्छे रंग में ना हो, बदरंग, बदरंग। बदशऊर, शऊर कहते हैं सभ्यता को। बदशऊर। बदसलूकी, सलूक कहते हैं व्यवहार करने को, सलूक व्यवहार। और बदसलूकी, बुरा व्यवहार, बदसलूकी। बदहज़मी, बदहज़मी, जो चीज़ हजम ना हो, बदहज़मी। बदहाल, जिसके हाल बुरे हों, बदहाल, जिसके हाल बुरे हों। अब दो एक साथ पढ़ेंगे, वो है ब और बा। इनका मतलब होता है सहित, है ना। जैसे कहते हैं ना बा अदब, अदब के साथ। बा अदब, विनम्रता के साथ। बा अदब। बा इज़्ज़त, बा इज़्ज़त, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ।
बाकायदा, नियम के साथ, कायदा मतलब नियम। उर्दू के अंदर जो बारह खड़ी वाली पुस्तक होती है उसको बोलते भी यही है, पहला कायदा, है ना, पहला नियम। बाकायदा इसमें अलिफ बे पे ते ठे से जीम चे इन सब का उल्लेख मिलता है, मतलब क ख ग वगैरह। बाकायदा। बा मुलाहिजा यानी ध्यान के साथ, मुलाहिजे के साथ। जब कोई शेर सुनाता है तो वो कहता है जनाब मुलाहिजा फरमाइए, मतलब अटेंशन प्लीज़, कृपया ध्यान दीजिए, है ना। तो बा मुलाहिजा वो क्या कहेगा, मुलाहिजा फरमाइए। तो बा मुलाहिजा मतलब ध्यानपूर्वक। बदस्तूर, दस्तूर सहित, बदस्तूर। बखैर, बखैर यानी खैर के साथ, यानी खैरियत के साथ। सकुशल, बखैर, बखैर मतलब सकुशल, उम्मीद है आप बखैर होंगे, है ना, सकुशल होंगे। बिल, बिल का मतलब होता है साथ, बिल, बिल का मतलब साथ। बिल आखिर, बिल आखिर मतलब अंत तक। बिल आखिर, है ना। बिल इरादा, इरादे के साथ। बिल इरादा, इरादे के साथ। बिल ऐलान, ऐलान के साथ। बिल ऐलान, ऐलान के साथ। बिल यकीन, यकीन के साथ। अगला शब्द लेंगे बिला। बिल का मतलब होता है के साथ और बिला का मतलब होता है रहित। बिला, तभी तो कहते हैं ना बिला वजह है। यानी बिना कारण, बिना कारण। बिला कसूर, बिना किसी कसूर के। बिला कसूर। बिला तकल्लुफ, तकल्लुफ कहते हैं, क्या कहेंगे तकल्लुफ को, कष्ट, है ना। तो बिला तकल्लुफ मतलब बिना कष्ट। फॉर्मेलिटी सही शब्द है इसके लिए, फॉर्मेलिटी। तो बिला तकल्लुफ कहते हैं फॉर्मेलिटी को। बिला तकल्लुफ, तकल्लुफ के बिना। बिला दिक्कत, बिला दिक्कत। बिला पर्दा, बिना पर्दे के। बिला पर्दा, बिना पर्दे के। बिला नागा, है ना, बिना नागा के, बिना मतलब रेगुलर, नियमित, नागा किए बगैर। बिला नागा। बिला शक, बिना शक के। बिला शक। अब लेते हैं हम बे। बे यानी रहित, है ना, बे का मतलब रहित। बेअक्ल, बेअदब। बेअक्ल, बेअदब। बेशर्म, बेहया भी इसी में आ जाएगा। बेआबरू, बिना आबरू के, बिना इज्जत के, मतलब जिसे कोई इज्जत ना हो, बेआबरू। बेइंसाफ़ी, बेइंसाफ, बेईमान, दोनों इसी में आ जाएगा, बेईमान। बेकसूर, बेकायदा।
कोई कसूर ना हो, कोई कायदा ना हो, नियम ना हो, बेकायदा। बेकायदा। कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं कि बाकायदा ये सही है, लेकिन वो बेकायदा बोल देते हैं, है ना। तो बे और बा में अंतर समझ में आना चाहिए। बेकायदा मतलब कायदे रहित, और बाकायदा मतलब कायदे के साथ। बेखबर, जिसको जानकारी ना हो, ज्ञान ना हो, खबर ना हो। बेखबर। बेगरज, जिसको गरज ना हो, ज़रूरत ना हो। बेगरज। बेगैरत भी हो सकता है, जिसमें गैरत ना हो, स्वाभिमान। गैरत कहते हैं स्वाभिमान को, बेगैरत जिसमें स्वाभिमान ना हो। बेज़बान, जिसकी ज़बान ना हो। जानवरों को कहते हैं ना कि बेज़बान, जानवर क्या होते हैं, बेज़बान होते हैं, वो बोल नहीं सकते, बेज़बान। बेतरतीब, तरतीब कहते हैं व्यवस्थित, तो बेतरतीब जो व्यवस्थित ना हो, अव्यवस्थित। तरतीब, ये फ़ारसी के शब्द हैं जो उर्दू में हमारे काफ़ी प्रचलन में आते हैं। बेतरतीब। बेतहाशा। बेतहाशा। बेतहाशा, बेहद मतलब। बेताज, बिना ताज के, वह तो बेताज बादशाह है, बिना ताज के बादशाह है। बेताज, ताज की ज़रूरत नहीं है उसको। बेताज। बेचारा, बेचैन, जिसके पास कोई चारा ना हो, है ना, कोई उसके पास में अवसर ना हो। बेताब, व्याकुल। बेताब, व्याकुल। बेदम, जिसमें दम ना हो। बेदखल, है ना, किसी का दखल यानी हिस्सा, बे कर दिया, है ना, उसको हिस्से से हटा दिया, बेदखल, बाहर निकालना। बेदखल, जिसका दखल समाप्त कर दिया गया हो, वो अब दखल नहीं दे सकता, बेदखल। बेनकाब, है ना, जिसने नकाब न लगा रखी हो। बेनकाब। बेफ़ायदा, फ़ायदा रहित। बेबुनियाद भी इसी होता है, जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जिसकी कोई आधार ना हो। बेबस, बस नहीं चलता हो किसी का, मतलब जिसका कंट्रोल ना हो, वश ना हो, है ना। बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। बेमिसाल। अद्वितीय, जिसको हम कह सकते हैं बेमिसाल, किसी कोई मिसाल ना हो। बेमौके या बेमौसम, बिना मौके के, बिना मौसम के। बेमौके, है ना, बिना मौके के, बिना अवसर के। बेवकूफ़, वकूफ़ कहते हैं ज्ञान को, तो बेवकूफ़ जिसको ज्ञान ना हो, अज्ञानी। बेवकूफ़। बेवकूफ़। बेरहम, जिसमें रहम ना हो, दया ना हो। बेरहम। बेवजह। बेशऊर, जिसमें शऊर ना हो, तरीका, तमीज़। बेशऊर। बेशक, यानी बिना शक के, कोई शक नहीं है इसमें। बेशर्म, जिसमें शर्म ना हो। बेशुमार, जो गिनती में ना हो, जिसको गिना ना जा सके। उसके पास बेशुमार दौलत है, उसके पास बेशुमार दौलत है, जिसको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। बेसमझ। बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। बेसुध, जिसको सुध ना हो, मतलब जो होश में ना हो। बेस्वाद, जिसका कोई स्वाद ना हो। बेहद, जिसकी कोई हद ना हो। बेहद।
बेहिसाब जिसका कोई हिसाब ना हो, बेहोश जिसको होश ना हो, है ना। अगला लेते हैं अपन ला। ला का मतलब भी यही है, रहित, है ना। ला इलाज, कोरोना कैसी बीमारी है वर्तमान में, है ना, ला इलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। लाचार जिसको कोई चारा ना हो। लाजवाब जिसका कोई जवाब ना हो। लाजवाब। लावारिस जिसका कोई वारिस ना हो। लावारिस। लापरवाह जिसे कोई परवाह ना हो। लापरवाह जिसे कोई परवाह ना हो। लापता जिसका कोई पता ना हो। अब है सर। सर का मतलब श्रेष्ठ, मुख्य, ऊपर, सर। इसीलिए क्या कहते हैं, सरजमी, है ना, श्रेष्ठ जमीन। मातृभूमि के लिए कहते हैं ना, सरजमी मादरे वतन, सरजमी हिंदुस्तान। तो सर गिरोह, गिरोह का मुखिया, सर गिरोह, गिरोह का श्रेष्ठ, बड़ा, सर गिरोह मुखिया। सरताज, बड़ा ताज, है ना, श्रेष्ठ ताज, मुख्य ताज, सरताज। सरनाम, श्रेष्ठ नाम, सरनाम। सरपंच, श्रेष्ठ पंच, बड़ा पंच, सरपंच। सरहद, सरहद। सरकार, सरकार शब्द भी इसी से बनेगा, सरकार। सरकार, सरदार। सरकार, सरदार। सरबराह, सरबराह। अब अगला है हम। हम का मतलब साथ रहने वाला, बराबर, समान। हम उम्र, समान उम्र का, हम उम्र। हम वतन, एक वतन का, हम वतन जिनका वतन एक हो, जिनका देश एक हो। हम कौम जिसकी कौम एक हो, हम कौम। हम ख्याल जिनके विचार मिलते हों, हम ख्याल। हम वज़न जिनका वज़न एक हो, हम वज़न जिनका वज़न एक हो। हम शक्ल, एक जैसी शक्ल वाले, हम शक्ल। हम शक्ल, एक जैसी शक्ल वाले। हम सफ़र, जो साथ में सफ़र कर रहा हो, हम सफ़र। हम सफ़र। हम दर्द जिसका दर्द एक जैसा हो, हम दर्द, सहानुभूति। हम दर्द। हम साया, हम मजहब, हम मजहब, एक मजहब का। हम मजहब मतलब एक मजहब का। अब लेते हैं हर। हर का मतलब है प्रत्येक,
या एक एक, हर, हर, हर एक, प्रत्येक एक, हर कोई, प्रत्येक कोई, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, हर घड़ी, हर दम, प्रत्येक दम, दम मतलब श्वास, हर दम। एक शब्द होता है ना हमदम, हमदम भी वही होता है। हमदम का मतलब जो एक साथ श्वास लेते हो, मतलब एक जिंदा है तो दूसरा जिंदा है, हमदम। प्रेमी प्रेमिकाओं को बोलते हैं हमदम। दम यानी श्वास, फूंक, है ना, तभी तो कहते हैं ना दम मारो दम, यानी वो गाना था जो दम मारो दम यानी फूंक मारो दम। हालांकि स्मोकिंग बहुत गंदी चीज़ है मित्रों, ये न केवल हमारे शरीर को और फेफड़ों को बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी खा जाती है। चलिए, हर बार, प्रत्येक बार, हर बार, हर माह, प्रत्येक माह, महीना, हर माह, हर रोज, हर वक्त, हर समय, हर वक्त, हर साल, है ना, हर साल, हर वक्त। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए और तैयार की थी। चलिए, कुछ एक मिसलेनियस हैं, मतलब कुछ फुटकर उपसर्ग हैं, जैसे प्रादुर, प्रादुर, प्रादुर का मतलब क्या होता है? प्रकट या बाहर, है ना। प्रादुर्भाव, बाहर प्रकट होना। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, प्रादुर्भूत। ऐसे ही अलम, अलम का मतलब होता है यथेष्ट, है ना, पर्याप्त। अलंकार, अलंकृत, अलंकरण, अलंकार, अलंकृत, अलंकरण। ऐसे ही आविर, आविर का मतलब ये वही होता है जो प्रादुर का मतलब होता है। आविर, बाहर, है ना, प्रकट। तो शब्द भी वही बनेंगे, आविर्भाव, आविर्भूत, आविष्कार, आविष्कृत, अगला है इति। इति का मतलब होता है ऐसा या यह। इति का मतलब ऐसा या यह। एक शब्द होता है इतिहास, ऐसा हुआ, इतिहास। इतिश्री, समाप्ति, इतिश्री, समाप्ति। इतिवृत्त, ये भी इतिहास को कहते हैं, ऐसा वृत्त, इतिवृत्त। ये तो ये कुछ एक फुटकर है मित्रों। मेरी कोशिश ये रहती है कि हम लोग मैक्सिमम शब्दों को सीखें। मैंने जितने शब्द आपको उपसर्ग में बताए हैं, इन शब्दों को याद कीजिए और अपने इस नोट्स को और ज़्यादा एनरिच कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन शब्दों से सब शब्दों को एनरिच करोगे, अपना शब्दकोश बढ़ाओगे, उतना परीक्षा के अंदर आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए अगली बार किसी नए वीडियो के साथ में कोई नया टॉपिक। नमस्कार।